हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी किताब से पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर को भी हम देखेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं को देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट समाप्त होता है। आइए हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं इन सभी चीज़ों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल सकती है। इससे सब कुछ भस्म हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा। सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मीरा बहन ने बोला कि वो जो है खुद से पिंजड़े के दरवाजे को बंद कराई थी। तो इसके बाद आप सोचिए कि उन्होंने जो गांव के लोग थे उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, गांव वाले मीरा बहन से नाराज़ हुए होंगे। उन्हें मीरा बहन से ये बात कही होगी। किसी ने कहा होगा अब आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगला प्रश्न अभ्यास है, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, केचुआ, कछुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू, इन सब में से कौन खतरनाक हो सकता है, उसमें आपको गोला लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया है। चीता, सांप, बिच्छू और भालू जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, चीता जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं तब ये खतरनाक हो सकते हैं। सांप जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। बिच्छू जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। भालू आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास है, पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता।
तो उत्तर में आप लिख सकते हैं चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है, इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है, चूहा फंस जाता है। अगला प्रश्न है, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद रखना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चलें, घूमें और खाएं। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न अभ्यास है, क्यों कैसे। तो यह आप अपने आप से करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अपने मन में सोचकर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। तो इसके बारे में आप खुद से सोच करके लिखेंगे। अगला प्रश्न अभ्यास है, बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोचकर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। अगला प्रश्न अभ्यास है, चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो इसके बारे में अपने आप से सोचेंगे और लिख सकते हैं अपने आप से सोच करके। पाठ के आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो ये जहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, आप इसके बारे में आपने पहले भी कई किताबों में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं, आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं और इस जानकारी के मदद से आप बताइए कि ये किस व्यक्ति के बारे में ये चित्र दिए गए हैं। अगला प्रश्न अभ्यास है, कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, ये क्या है, नगर और शहर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, पेड़ है। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, फसल या अन्न है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है, वस्त्र है। कोयल, कुकू, बकरी, मेमे, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खू की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवर की बोलियों के भी नाम है। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों तालिका में जो नाम दिए हैं उनको मिलाना है। जैसे जानवर और बोलियां दिए तो भैंस, रंभाना, घोड़ा, हिनहिनाना, हाथी, चिंगाड़ना, बकरी, मिमियाना, शेर, दहाड़ना, गधा, रेंकना, गाय, रंभाना, कुत्ता, भौंकना। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा पहले वाले जो वाक्य है उसमें में नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो अटपटा लग रहा था। दूसरे वाले में लिखा है। वैसे ही आपको जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनमें जो गलतियां हैं उसको सही करना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप डैश बैठकर ढोकला खाया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। तो देखिए पुतुल और काम में कुछ अटपटा लग रहा है, करने और मना में कुछ अटपटा लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लता ने सब को मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। आप लिख सकते हैं पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।